भागलपुर जिले का नौगछिया पुलिस जिला, हालांकि अनुमंडल है। हम नौगछिया अनुमंडल के अंतर्गत खरीक प्रखंड के मिर्जाफरी गांव में हैं और गांव से कुछ दूरी पर यहाँ पर खेत और खलिहान है। नौगछिया मुख्य रूप से केला की खेती, मकई की खेती, लीची की खेती के अलावे आम की खेती के लिए भी जाना जाता है। लेकिन चूंकि केले का एक बृहद पैमाने पर उत्पादन होता है इस क्षेत्र में, इसलिए नौगछिया को केलांचल भी कहते हैं। हालांकि नौगछिया केले की वजह से फेमस होता है, लेकिन कभी कभी अपराध की वजह से भी ज़्यादा फेमस हो जाता है। लेकिन किसानों को होने वाली क्या समस्या है केले की खेती में और कितना उन्नत तरीके से ये खेती कर पाते हैं, उस चीज़ को लेकर के आज हम मिर्जाफरी गांव में युवा किसान से बातचीत करेंगे। वो खेती भी करते हैं और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे हैं। तो युवा किसान अगर जुड़े हैं केले की खेती में, तो उसकी सोच को भी परखने की कोशिश करेंगे और यहाँ होने वाले केले के उत्पादन में क्या समस्या है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि सम्मानित छायाकार हमारे थोड़ा सा युवा किसान को दिखाइए और हम युवा किसान से बातचीत करेंगे और केले के विषय में किस तरह की विसंगति है, उत्पादन में क्या समस्या, उस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हम शुरुआत अविनाश जी से करते हैं। अविनाश जी ग्रेजुएशन किए हैं तिलका मांझी विश्वविद्यालय से और केले की खेती में लगे हुए हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि लगभग 3 बीघे की खेती है। केले के उत्पादन को लेकर के बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अविनाश जी, सर। आप यहाँ पर केले की खेती लगातार कई सालों से कर रहे हैं। जी। शुरुआत से हमको ये बताइए, आप शुरू में ये बताइए कि केले की खेती कैसे करते हैं, कितना मुनाफा होता है और क्या क्या इसमें समस्याएं होती है। पहले तो इसको सावन माह में फर्स्ट ग्रोथ क्या रोपा जाता है जी। उसके बाद फिर अगले साल ही सावन माह में कटेगा। उसके बाद उसमें खर्च उर्च एक गाछ पे 100 रुपया का लमसम आता है। मुनाफा होता है? मुनाफा तो ना के बराबर, जो अपना मेहनत है वही निकलता है, केवल मेहनत की बचत है। और जी, और क्या दिक्कत है? वृक्ष का कोई यहाँ लाभ नहीं उठा पाता है, केवल जो खानी कटता है उसी का जो मिला उसी मुनाफा। वृक्ष का किसी तरह का कोई मुनाफा नहीं हो पाता है, व्यर्थ में वो मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी मिल जाता है जी। थोड़ा तफसील से बताइए कि केले में किस तरह की समस्या होती है, उसका जो प्रोडक्ट होता है, उसके बाद जो ये पूरा वृक्ष को आप साफ कर देते हैं, काट देते हैं, उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट इससे बनने चाहिए तो वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं बन पाती है और केले का प्रसंस्करण भी नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं किसानों को ये सारी समस्याएं हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। बिल्कुल। हम लोग का तो यहाँ पारंपरिक केले का खेती है। हमारे पूर्वज ही केले का खेती करते आए हैं। 2017 में इसमें भारी एक विकट बीमारी आया केले में, जिसको कि पनामा विल्ट के नाम से, केले के स्थानीय केले के वृक्ष में, जिसको स्थानीय भाषा में गलवा भी बोलते हैं लोग। तो ये पहली बार अफ्रीका देश से भारत में 2017 में आया। तो एक खेत में एक जगह पे 10 वृक्ष 15 वृक्ष ऐसे सर गल जाता है, जिससे कि किसान का तो उसमें जो बिया लगा हो तो व्यर्थ चला जाता है। और समय पे जैसे कि अगस्त सितंबर महीने में ये बुआई का समय है। हाँ, ये बुआई का और कटाई का भी समय है दोनों। जून में जुलाई में कहते हैं कि कटाई होती है। हाँ, जून से शुरू हो जाती है। तो सही मार्केट मंडी नहीं मिलने के कारण भी किसानों को बिचौलिया के हाथ में फंसना पड़ जाता है, जो कि कम लागत कम मुनाफा होता है किसान का। ये बताइए कि 1 बीघे में कितने वृक्ष की रोपाई करते हैं केले की आप? 1 बीघे में यहाँ पे 1000 का बुआई होता है। और 1000 वृक्ष को लगाने में खर्च कितना आता है कटाई तक में? 1 लाख करीब होता है। करीब 1.25 लाख रुपया का आसपास खर्च आ जाता है, जिसके प्रत्येक वृक्ष कहिए तो 100 रुपया 120 रुपया के आसपास उसमें लागत, खाद है, मजदूरी है। तो उसमें उत्पादन कितना होगा? 100 से लेके 100 सवा सौ तक आप बताते हैं कि एक पेड़ पर खर्च है केले को उत्पादन करने में, उसमें लागत ये है, उसमें लाभ क्या कितना हो पाता है? अगर सीजन और समय सही पकड़ाया, कोई विशेष प्राकृतिक आपदा नहीं हुआ, तो किसान को प्रत्येक बीघा में करीब 80-90 हज़ार रुपया के आसपास, इससे अधिक नहीं बचत होता है। तो आप लोग चूंकि युवा किसान हैं, पढ़ाई भी जारी रखे हैं, आप जैसा कहते हैं कि पीएचडी हम कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह की खेती को आप आगे आने वाले जनरेशन को सौंप सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, या फिर इसमें नुकसान होने के बाद इसका जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से सफाया हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, इससे केले का खेती अगर पारंपरिक तरीके से होता रहा तो
मान के चलिए कि आने वाले 10 वर्षों में केले का खेती लोग स्वतः ही छोड़ देंगे। छोड़ देंगे उसको। अगर सरकार बड़े पैमाने पे अगर इसको कृषि पदाधिकारी से इसको विजिट करवाए, समय समय पे आधुनिक वैज्ञानिक खेती के लिए जी, किसानों को प्रेरित करे, तो मिट्टी जांच हो, सॉइल का जांच हो, तो हम लोग का जान कुछ बच सकता है और हम लोग मुनाफा की ओर बढ़ सकते हैं और अपने पारंपरिक खेती को भी बचा सकते हैं। आप अनुभवी लग रहे हैं मुझे। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। फर्टिलाइजर का भी रेट इतना स्तर तक ज़्यादा पहुंच चुका है कि किसान को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। यूरिया भी इसमें इस्तेमाल होता है। जी जी जी। यूरिया तो इस बार बड़े सवाब पर रहा है। आपका नाम क्या हुआ? कयूम, कयूम। मोहम्मद कयूम। अच्छा कयूम साहब, ये बताइए कि केले का तो बाजार नहीं है नौगछिया और भागलपुर में। वो तो नहीं है सर, लेकिन है बाजार, मार्केट दूर दूर है, लेकिन यहाँ का लिए कोई मार्केट नहीं है। अच्छा, वार्षिक रूप से फायदामंद हम सबको किसान हैं, हम सबको कम से कम 1 लाख रुपया एकड़ में बचत होना चाहिए, तब मेरा सब बचत होगा। मार्केट नहीं है यहाँ। मार्केट यहाँ नहीं है। अच्छा, किस तरह का फसल लगाते हैं कयूम साहब? लगाते हैं जैसे कि सावन में हम अलगा करके दूसरे दिन लगाए, जिस ढंग से लगाए तो 5 रुपया गाछ खर्च होता है अलगावने में, और उसके बाद 5 रुपया लगाने में लगता है। उसके बाद जन मजदूर कोदारी चलता है उसमें, मतलब कहिए न खाद फेर पड़ता है। उसके बाद जो पौधा हो जाता है भरी ठौना का, तो उसमें खाद भी डालते हैं, पानी पटवन करते हैं। उसके बाद लगते लगते साल भर में कम से कम तो 100 रुपया, जो बोला भाई जी ने, 100 रुपया से कम ही खर्च नहीं होता एक एक गाछ पर। और उसके बाद बचत ही हम सब जब जिस टाइम से खेती किए हैं, सावन महीनों से लेकर के अगले सावन तक, मतलब 12 महीनों में कम से कम 1 लाख 1 एकड़ में नफ़ा होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है सर। देखिए, तमाम किसान थे जिसको आप सुन रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये पेड़ है, ये केले का पेड़ है, और ये पेड़ को कहते हैं कि आज से 2 साल पहले लगाया गया था। यानी एक पेड़ लगभग 3 साल तक फसल देता है, और उसके बाद फिर वो उस पेड़ को साफ कर देते हैं, यानी कि उस खेत से हटा दिया जाता है उसको। लेकिन आपको हम समझाते हैं थोड़ा सा समीकरण। ये केले का पेड़ है, और जब ये पेड़ पहले साल लगता है तो आसपास कई वृक्ष यहाँ पर पेड़ लगते हैं, तो उसको सफाई करना किसानों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि अगर दूसरा कोई पेड़ आसपास होगा तो पोषकों का वितरण हो जाएगा, और जो यहाँ पर खानी लगती है उस खानी में वृद्धि नहीं होगी, जिसकी वजह से फसल बहुत अच्छे नस्ल का नहीं निकल पाएगा और बाजार में उसकी कीमत अच्छे तरीके से नहीं उठ पाएगी। तो मुख्य रूप से ये कहा जा सकता है कि केले के फसल में 2 चीज़ें सावधानी रूप से किसान बरतते हैं। एक तो पहला कि आसपास पेड़ पैदा ना हो, दूसरी चीज़ है केले की सफाई अच्छे तरीके से हो, और एक पेड़ में एक ही खानी रहेगा, और एक खानी में लगभग 10 से 15 चूर होते हैं। वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि सम्मानित छायाकार आप मेरे पास आएँ और हम थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो पेड़ है ये एक पूरा खानी है। हालांकि ये 2 पेड़ होने के कारण से जो पोषक तत्व है वो वितरण हो गया था। तो ये एक खानी है जिसमें लगभग 15 दर्जन कहा जा सकता है कि केला इसमें उत्पादन होता है। एक और चीज़ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि केले का जब 3 साल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, तो जब पेड़ की कटाई होती है, यानी सफाई खेत से जो होती है, तो उस जो बायो प्रोडक्ट होते हैं, बायो प्रोडक्ट भी यहाँ पर तैयार नहीं होने का साधन है। सबसे पहला चीज़ तो बाज़ार नहीं है। केले को रखने के लिए कोई प्रसंस्करण नहीं है, कोई ऐसा इंतजाम या प्रबंध नहीं है कि केले के फसल को अच्छे तरीके से रखा जा सके। यानी किसान के खेत में केला अगर पैदा होता है, उत्पादन होता है, तो उसको एनी हाउ किसी भी तरीके से सस्ते मूल्य में हो या फिर किसी भी तरह से उसको हर हालत में यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा। तो किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चीज़ है कि कोई प्रोडक्ट नहीं तैयार होता है केले के कचरे से, यानी जो यहाँ से नष्ट होता है, अगर वो हो जाता तो किसानों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता। क्योंकि अगर फसल मान के चलिए ख़राब हो जाती तो कहीं ना कहीं बाई प्रोडक्ट उससे पैदा हो जाता। तो नौगछिया या भागलपुर कह सकते हैं कि ज़िले में इस तरह की समस्या होने के कारण से किसान की बदहाली साफ देखी जा सकती है। दूसरी चीज़ है कि पूरे खेत को जहाँ पर फसल लगाई जाती है, सभी किसानों के पास खेत नहीं होता है, अपना कोई ज़मीन नहीं होता, तो लीज पे लिया जाता है। अभी जो रेट चल रहा है नौगछिया के इलाके में वो 30,000 के लगभग 1 बीघे का बताते हैं किसान यहाँ पर, और 1 बीघे में 1,000 पेड़ लगाए जाते हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक आपदा होता है, फसल बर्बाद हो जाती है, तो उसका जो बेनिफिट होगा, फसल बीमा हो या फिर फसल के नाम पर जो भी क्षतिपूर्ति मिलती है, लाभ मिलती है, तो वो किसान को नहीं मिलेगा। वो किसको मिलेगा? वो मूल रैयत को मिलेगा। तो नुकसान यहाँ किसानों को फिर से है।
हम आपको पहले भी बताए हैं कि सबके पास खेती नहीं है और खेती नहीं होने के कारण वो रेंट पर खेती को लेते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर के केला के किसान बहुत ही भ्रम की स्थिति में है और ये गुहार भी लगाते हैं कि हम वैज्ञानिक खेती की तरफ कब जाएंगे। जो कृषि विश्वविद्यालय है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बगल में गंगा के उस पार में, वो सोइल टेस्ट नहीं कर पाती है, जिसके वजह से बीमारियों का पता नहीं चल पाता है। जैसा हमारे साथी बता रहे थे पहले कि दक्षिण अफ्रीका से जो डिजीज़ यहाँ पर पैदा हुआ था उसके कारण से बहुत सारे फसल बर्बाद हो एक गए। दो उदाहरण भी हम लोग चल के उसका देख सकते जी, हैं। जी, पनामा बिल्ट का जी जी। बीमारी जो आया है तो यहाँ पे है। आइए हम उसको थोड़ा सा जी जी आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, यही है, ये बीमारी लगा है, ये इसको पनामा बिल्ट हो गया है। ये पनामा बिल्ट हो गया। पनामा बिल्ट है, इसका बीमारी अंदर से जमीन में इसका वायरस है। अच्छा ये पहले जमीन जड़ में फैलता है, उससे तना में ऊपर होते हुए अगर आप इसको काट के निकाल के देखिएगा तो एक बिंदा बिंदा टाइप का आपको दिखाई देगा। इसको कोई पनामा बिल्ट कहते हैं और ये धीरे धीरे ऊपर होते हुए पूरे वृक्ष को अब सुखा देता है। तो फिर तब तो दूसरा कोई वृक्ष यहाँ पर नहीं यहाँ पे पैदा हो दूसरा सकता। वृक्ष पैदा नहीं हो सकता है। अच्छा, ये कौन सा नस्ल लगता है? रोबस्टा नाम का कोई नस्ल कहते हैं क्या? रविष्टा है ना। चिनिया केला क्यों नहीं लगाते हैं आप लोग? चिनिया केला इसलिए नहीं लगाते हैं, उसको बृहद पैमाने पे आप खेती नहीं कर सकते, उस प्रकार का उत्पादन कम होता किसान व्यवस्था उसको नहीं दे सकता है। वृक्ष बड़ा होता है और यहाँ पे जैसा कि अंदर हवा बहने का प्राकृतिक आपदा का खतरा अधिक होता है, तो वृक्ष बड़ा रहेगा, आपदा आएगा तो उसको संभालना मुश्किल होता संभालना मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पे ये पौधा छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे रविष्टा का ही खेती किया जाता है। है। चिनिया इसी वजह से जो नवगछिया के इलाके में है, बीरपुर के इलाके में नहीं हो पाता है। हाँ, चिनिया का खेती इसलिए यहाँ पे नहीं हो पाता है। अच्छा, मार्केट का वैल्यू क्या है? अगर एक खानी आप लोग इसको मार्केट में भेजते हैं, चाहे भागलपुर हो या बाहर जो भेजते हैं, उसका कितना प्राइस लेते होंगे आप लोग? देखिए, ये अलग अलग महीने का अलग अलग प्राइस है। थोड़ा कुछ बताइए, एक दो। हाँ, अगर इसको हम अगस्त महीने में बेचते हैं तो उसका रेट 250 है। 250। अगर सितंबर आ गया तो घट के 150 रुपया हो जाता है। मार्केट में अच्छे केले की पहचान कैसे करेंगे कि अच्छा केला कौन सा है और जो खराब केला है वो कैसे है? हाँ, अच्छा केला का पहचान ये है कि उसका खानी का जो होता है पेटी, छिमड़ी उसका लंबा होगा। जी और केला जिसको यहाँ पे सामान्य भाषा में चूर बोलते हैं, जी जी। और केला थोड़ा अगर दब है तो उसका छिमड़ी थोड़ा छोटा होगा। अच्छा, छोटा छोटा लगता है, पोलियो पोलियो जैसा मारा हाँ, हुआ। पोलियो जैसा। हाँ। इसलिए यहाँ पे वही मैंने मार्केट में मांग भी वही लंबे छिमड़ी का है, लंबे छोटे। जिसमें कि पेटी अधिक होता है। यहाँ से कहाँ केला भेजते हैं आप लोग? यहाँ से यूपी, यूपी, हाँ, इधर नेपाल भी झारखंड, जाता बंगाल, है? नेपाल भी जाता है। नेपाल भी। सीमांचल एरिया में टोटल केला नगोछिया से ही जाता है और इसको केलांचल के नाम से भी जाना जाता है, जी, नगोछिया मैंने- अनुमंडल को। मैंने बताया। आपने इसका वर्णन भी किया। जी 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 जी। तो ये युवा साथी थे जो संयुक्त रूप से अपने अपने अनुभव को शेयर कर रहे थे। अगर नवगछिया में केले की खेती को बचाना है और उसकी परंपरा को बचाना है तो सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कह रहे थे कि यहाँ से केला झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश और दूसरे देश यानी पड़ोसी देश जो है नेपाल, वहाँ भी जाता है। केले का इस्तेमाल पूजा पाठ के अलावा खान पान में बहुत ही बृहद पैमाने पर होता है। अगर इस तरह की खेती को हम नहीं बचा पाएंगे तो सबसे पहली चीज़ तो इस इलाके का जो एक उपनाम है केलांचल, वो समाप्त हो जाएगा और दूसरी चीज़ें फिर इस इलाके में जब बाहरी प्रदेशों से केला आएगा तो वो काफ़ी महंगा होगा, जिसको अफोर्ड कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। हमारा प्रयास कैसा लगा, युवा किसान के जो अपने वक्तव्य थे वो कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारी बातचीत को अगर फेसबुक पर देखते हैं तो इसके लिए पेज बना हुआ है हमारे चैनलों का, सिटी टाइम्स, उसको फॉलो और लाइक करिएगा। यूट्यूब पर भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं इससे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।